नमस्कार। हम सब के जीवन में हमने कभी न कभी इस अवस्था को आइदर किसी और के जीवन में घटित होते हुए देखा होगा या फिर हमारे खुद के जीवन में भी हमने ये घटना घटित हुई ऑब्जर्व की होगी। और वो ये है कि कुछ क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जब थोड़ी बहुत इनिशियल सफलता मिलती है, हमें लगने लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है। उतना ही नहीं, आइदर वह न्यूक्लियर फैमिली हो या फिर बड़ा राज्य हो या फिर कोई देश हो, उसको जो चलाने वाला व्यक्ति होता है, आइदर वह प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो या राजा हो, तो उसको ये गलतफहमी हो जाती है कि इन सब को चलाने का काम मैं ही करता हूँ। तो एज एन इंडिविजुअल लेवल, एज ए ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, और समाज के लेवल पर आइदर आप मुख्यमंत्री की बात ले लो या फिर प्रधानमंत्री की बात ले लो, ये गलतफहमी कभी ना कभी हो ही जाती है कि जो हमारे नीचे है उन सब का पालन पोषण हम कर रहे हैं। और ये घटना सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं, ऐसे सामान्य लोगों के जीवन में होती है, ऐसा नहीं है। इतिहास कहता है कि बड़े बड़े समर्थ और समझदार लोगों के जीवन में भी ऐसी घटना घटित होती है। ऐसी ही एक घटना छत्रपति शिवाजी के जीवन में घटित हुई थी। हुमायूं के कुछ इनिशियल सफलता मिलने के बाद शिवाजी को यह गर्व होता है कि मेरे कारण कितने सारे लोगों का जीवन चल रहा है। उसमें भी जब वो सज्जनगढ़ का किला बना रहे थे, तब तो उनकी बात बात में ये छलक रहा था कि मेरे राज्य में जितने भी लोग हैं उन सब का जीवन मेरे से ही चलता है। आई एम द रियल रीज़न कि जिनके कारण इन सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि है। उन सब का पालन पोषण मैं ही कर रहा हूँ। अब उनके जो गुरु थे, जिनको कहा जाता है समर्थ रामदास, उनको ये बात उनके ध्यान में आती है ये बात, और वो समझते हैं कि जिस रास्ते पर अभी शिवाजी चल रहे हैं वह रास्ता आगे जाके सुख नहीं दे सकता या प्रगति नहीं दे सकता। तो हुआ यूँ कि एक दफ़े समर्थ रामदास जी के साथ छत्रपति शिवाजी कहीं यात्रा कर रहे थे। कुछ ही आगे बढ़े थे यात्रा में और अचानक एक जगह पर समर्थ रामदास जी रुक जाते हैं। वह कुछ सिपाहियों को बुलाते हैं और शिवाजी को एक पत्थर के पास ले जाते हैं। अब वहाँ पर ले जाने के बाद कुछ सिपाहियों को वो ये कहते हैं कि आप इस पत्थर का जो बड़ा जो टुकड़ा है उसको तोड़ दो। तो उसको तोड़ा जाता है। सरप्राइजिंगली जब उस पत्थर के टुकड़े को वो लोग तोड़ते हैं तो एक अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिलता है, और वो ये था कि पत्थर के बीचों बीच कुछ पानी था और उसमें एक मेंढक, फ्रॉग, रह रहा था। अब जैसे ही पत्थर का टुकड़ा टूटा, फ्रॉग कूद के बाहर निकल गया। सभी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। इवन शिवाजी भी इस घटना को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तभी समर्थ रामदास जी ने पीछे मुड़ के देखा और शिवाजी को कहा, क्या शिवाजी, आपको लगता है कि इस फ्रॉग का जीवन भी आप ही चला रहे थे? आपको लगता है कि इस फ्रॉग के जीवन निर्वाह के लिए जो पानी की व्यवस्था थी वो आपने की थी? कहते हैं कि शिवाजी इस घटना के बाद वास्तविक अर्थ में प्रजा का पालन कैसे किया जाता है वह समझते हैं। शरणागति क्या थी वो ये समझते हैं। ये घटना गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता के बारे में बहुत कुछ कह के जाती है। सिर्फ हमें कुछ हमारे जीवन में चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए ही हमें गुरु की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, वो चीज़ हमें जब मिल जाए तब उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतिहास गवाह है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे ही सक्सेस मिलती है, आदमी का गर्व या अहंकार कुछ इस लेवल का हो जाता है कि उसके अंदर एक तरह की कुमति या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और जिस सलाह से वह ऊंचाई तक पहुंचा था
उसी सलाह को फिर वो इग्नोर करना स्टार्ट करता है। और इसीलिए शास्त्रकार ये कहते हैं कि सक्सेस प्राप्त करने के बाद जिन जिन लोगों के जीवन में एक तरह की डाउनफॉल वाली घटना घटित होती है, उसके पीछे रॉन्ग एडवाइस काम करती है। और उस रॉन्ग एडवाइस को या फिर जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिचुएशन है, उसको दूर करने का काम गुरु करते हैं। गुरु का जो वास्तविक पर्पस है वह हमारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग या कुमति को सुधारना है। और उसकी आवश्यकता जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते रहते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है। कबीर जी का एक बड़ा प्यारा दोहा है, तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। सो याद रहे, हमारी जो कुमति है, जो हमारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर करने का काम गुरु करते हैं। और इसीलिए सिर्फ इनिशियल जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें सक्सेस प्राप्त करनी है, तब तक ही गुरु की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाए, जैसे जैसे हम सफलता को प्राप्त करते जाए, वैसे वैसे हमारी जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए गुरु की आवश्यकता और बढ़ जाती है। मुझे आशा है और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसे जैसे आपके जीवन में आप प्रोग्रेस करते रहो, वैसे वैसे आप गुरु के ज्ञान की आवश्यकता महसूस करते रहो, ताकि जीवन में जो आपको सक्सेस मिली है वह सक्सेस स्टेबल रहे। शुभम भवतु। प्रणाम।